अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार की कशमकश चल रही थी कि इसी दौरान एक रऊफ़ कलासरा साहब का बड़ा दिलचस्प कॉलम सामने आया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की सियासत एक अजीब दायरे में घूमती है। यहाँ इक़्तिदार कभी मुस्तकिल नहीं रहता। जो शख्स आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठा होता है, कल वही शख्स अदालतों, जेलों, जिला वतनी या सियासी तन्हाई का शिकार नजर आता है। पाकिस्तान की तारीख अगर गौर से देखी जाए तो एक सवाल बार बार जहन में आता है, आखिर ऐसा क्यों है कि इस मुल्क में इक़्तिदार हमेशा आर्जी साबित हुआ है और इस सब के बावजूद हर नई नस्ल फिर इसी इक़्तिदार की दौड़ में शामिल क्यों हो जाती है। यही सवाल आज बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में भी किया जा रहा है। एक नौजवान सियासतदान जिसके खानदान ने इक़्तिदार की कीमत खून, जेल, जिला वतनी की शक्ल में अदा की, वो आखिर क्यों वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है। पाकिस्तान में वजीर आजम बनना शायद दुनिया के मुश्किल तरीन ओहदों में से एक है। यहाँ वजीर आजम बनने वाले को पहले ताकत का एहसास दिया जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इक़्तिदार के दिनों में प्रोटोकॉल आसमान से बातें करता है। वजीर आजम के एक इशारे पर दर्जनों गाड़ियां हरकत में आ जाती हैं। वजीर, मुशीर, ब्यूरोक्रेट, सरमायादार सब इसके गिर्द जमा होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा मुल्क इस एक शख्स के गिर्द घूम रहा हो। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इक़्तिदार जाता है तो साथ खड़े लोग गायब हो जाते हैं। मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की मिसाल पाकिस्तान की सियासत का शायद सबसे तल्ख मंजर है। एक वक्त था कि जब वो मुल्क के वजीर आजम थे, उनके इस्तकबाल के लिए वजीर अफसरान की कतारें लगी रहती थी। मगर जब इक़्तिदार खत्म हुआ तो पिंडी रेलवे स्टेशन पर वो तन्हा खड़े नजर आए। 60 रुकनी काबीना में से सिर्फ एक शख्स उन्हें अलविदा कहने आया था, सिर्फ एक शख्स। ये मंजर सिर्फ एक सियासतदान की तन्हाई नहीं था, बल्कि इक़्तिदार की हकीकत थी। पाकिस्तान में ताकत हमेशा वक्ती रही है। फिर वक्त बदला, फिर चौधरी शुजात हुसैन इक़्तिदार के मरकज बन गए। उनके घर में दिल धरने की जगह नहीं। हर सियासतदान, हर वजीर, हर ताकतवर शख्स उनके करीब रहना चाहता था। लोग फर्श पर बैठ जाते थे, सिर्फ इस उम्मीद से कि शायद अगली काबीना में उन्हें जगह मिल जाए। इक़्तिदार इंसान के गिर्द एक मसनूई दुनिया बना देता है जहां हर शख्स वफादार नजर आता है, लेकिन जैसे ही ताकत खत्म होती है वो दुनिया भी गायब हो जाती है। चंद साल बाद जब इक़्तिदार चला गया तो वही घर सुनसान हो गया, वही दरवाजे, वही कमरे, मगर लोग गायब थे। पाकिस्तान की सियासत में यह कहानी बार बार दोहराएगी। शौकत अजीज आए, इक़्तिदार मिला, ताकत मिली, फिर खामोशी से मुल्क छोड़कर चले गए। नवाज शरीफ साहब 3 बार वजीर आजम बने, फिर अदालत से नाअहल हुए, फिर सवाल पूछते रहे कि मुझे क्यों निकाला। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी भी सुप्रीम कोर्ट से निकाले गए, मगर उन्होंने शोर शराबा नहीं किया, खामोशी से इंतजार किया और आज वो दोबारा इक़्तिदार के ऐवानों में मौजूद है। फिर इमरान खान साहब आए, उन्होंने अपने मुखालिफिन को जेल भेजा, एहतसाब के नारे लगाए और आज वो खुद भी जेल में है। पाकिस्तान की सियासत में शायद यही सबसे बड़ा सच है कि यहाँ कोई भी मुस्तकिल फातेह नहीं रहा। अगर हम इस पूरी तारीख को एक लाइन में बयान करें तो शायद ये होगी कि पाकिस्तान में इक़्तिदार की एक ऐसी कुर्सी है जिस पर बैठने वाला शख्स आखिरकार तन्हाई का शिकार हो जाता है, और यही वो मकाम है जहां से बिलावल भुट्टो की कहानी शुरू होती है। बिलावल भुट्टो सिर्फ एक सियासतदान नहीं, वो एक सियासी खानदान की अगली नस्ल है। एक ऐसा खानदान जिसने इक़्तिदार के लिए नाकाबिले तसव्वुर कीमत अदा की। उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वजीर आजम थे, फिर एक दिन उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो 2 बार वजीर आजम बनी, फिर दिन दिहाड़े उन्हें कत्ल कर दिया गया। उनके वालिद आसिफ अली जरदारी साहब बरसों जेल में रहे। यानी बिलावल भुट्टो ने इक़्तिदार का सिर्फ रोशन चेहरा नहीं देखा, उन्होंने इसका तारीख तर रुख भी देखा है। फिर सवाल पैदा होता है कि आखिर वो क्यों इस रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह शायद सियासी विरासत है। पाकिस्तान में सियासत सिर्फ एक नजरिए का नाम नहीं, ये खानदानों की अपनी ताकत बन चुकी है। जैसे नवाज शरीफ साहब सियासी विरासत मरीम नवाज साहिबा को मुंतकिल करना चाहते हैं, वैसे ही आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल के हाथों में मुकम्मल तौर पर चली जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ पार्टी काफ़ी नहीं होती, उसके साथ ताकत का वो निज़ाम समझना ज़रूरी होता है। और शायद जरदारी साहब समझते हैं कि अगर बिलावल ने जल्दी इक़्तिदार हासिल ना किया तो बाद में उनके लिए रास्ता मजीद मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक हकीकत और भी मौजूद है, बिलावल भुट्टो एक पढ़े लिखे नौजवान, निस्बतन जदीद सोच रखने वाले सियासतदान समझे जाते हैं। बतौर वजीर खारजा उनकी कारकर्दगी को बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा भी गया है। वो दुनिया से बात करना भी जानते हैं, सफारती ज़बान भी समझते हैं और नौजवान नस्ल से राब्ता भी रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के लिए सिर्फ काबिलियत काफ़ी नहीं होती,
یہاں اصل امتحان طاقت کے اس کھیل کو سروائیو کرنا ہے جس نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو توڑ دیا۔ پاکستان کی سیاست میں مسئلہ صرف الیکشن جیتنا نہیں، اصل مسئلہ اقتدار کو برقرار رکھنا ہے۔ یہاں ہر وزیر اعظم کو ایک وقت کے بعد مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کبھی اسٹیبلشمنٹ سے، کبھی عدلیہ سے، کبھی اپوزیشن سے، تو کبھی اپنی ہی جماعت سے۔ اسی لیے پاکستان میں شاید کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت مکمل نہ کر سکا۔ یہ تاریخ بلاول بھٹو کے سامنے موجود ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ راستہ آسان نہیں، انہیں معلوم ہے کہ اقتدار صرف پروٹوکول نہیں بلکہ خطرات بھی لاتا ہے۔ انہیں معلوم ہے وزیر اعظم ہاؤس تک جانے والا راستہ جیل، مقدمات یا سیاسی بحرانوں سے گزرتا ہے، پھر بھی وہ جانا چاہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ سیاست میں ایک عجیب کشش ہوتی ہے۔ اقتدار انسان کو صرف طاقت نہیں دیتا بلکہ تاریخ میں جگہ دینے کا احساس بھی دیتا ہے۔ ہر سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اپنے سے پہلے آنے والوں سے مختلف ہے، شاید وہ غلطیاں نہیں کرے گا، شاید وہ نظام بدل دے گا۔ شاید بلاول بھٹو بھی یہی سوچتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی تاریخ ایک سخت سوال پوچھتی ہے، کیا یہ نظام واقعی تبدیل ہوگا یا پھر ہر نیا وزیر اعظم آخرکار تک اسی انجام کو پہنچتا ہے جہاں پہلے والے وزیر اعظم کو پہنچایا گیا؟ یہ سوال صرف بلاول بھٹو کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو پاکستان میں اقتدار کا خواب دیکھتا ہے، کیونکہ یہاں اقتدار صرف ایک عہدہ نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، ایک ایسی آزمائش جس میں کامیابی سے زیادہ انجام کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال۔